ओम शांति। आप विचार कीजिए, अभी तो केवल बाहर बारिश है, लेकिन अभी कोई कह दे कि बस विनाश चालू हो गया, अब बाहर कोई नहीं जा सकता है। जिनको आना था वो आ गए, जो आ गए ये सतयुग में जाएंगे, और जो रह गए वो रह गए। फिर क्या होगा? किस किस को अब घर में फोन करना है? हाँ, बाल बच्चे, पोता पोती, पति पत्नी, भाई बहन, मामा चाचा, दीदी, एक को इंफॉर्मेशन तो दे दें कि अब हम तो सतयुग में पहुंच गए, आप कलयुग में रह गए हैं। उषा बहन, भीम भाई नहीं आए, उनको सूचना तो दे दो कि मैं तो गई सतयुग में, आप रह गए कलयुग में। देखो, आपको मैं आज यहाँ आके बैठी, यही पहला संकल्प आया कि सचमुच अभी आपको बताएं कि ऐसा ही समय चल रहा है। बाबा साकार में थे, बाबा कई बार कहते थे, बच्चे जब विनाश होगा ना तो हो सकता है जैसे कभी बाबा कह दे, बच्चे अब बस विनाश है, जिनको आना है आ जाओ मधुबन। ऐसा 2-3 बार होगा तो कई चले जाएंगे, कई कहेंगे नहीं मुश्किल है, हमारे घर में ऐसा है, फलाना है फलाना है। अब 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर कहेंगे लो ऐसे ही बाबा तो कहता रहता है। मैं 3 बार तो चली गई, 2 बार चली गई, 4 बार चली गई, पर 5वीं बार जब विनाश हुआ तो मैं घर में रह गई। फिर क्या करेंगे? ऐसे ही होगा हमारे साथ भी, मैं आपको बताऊं। हम बाबा के बच्चों को एकदम विनाश माना क्या? कोई घर छोड़ के यहां आने की बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को उस पुरानी दुनिया से कितना ऊपर उठाया है। आप जिनको कह रहे हो ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बुढ़े माँ बाप का मैं एक ही एक बेटा हूं, सहारा हूं, है ना कईयों के आगे ये स्थितियां परिस्थितियां। और बाबा ने कह दिया बच्चे आ जाओ, आप क्या करोगे? क्या करोगे? बुढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे कि बाबा के पास दौड़ेंगे? हैं? माँ बाप के पास रुकेंगे ना? हाँ, कहेंगे दुनिया क्या कहेगी, इतना जवान बेटा, कहता है भगवान ने, भगवान ऐसे थोड़ी कहता बुढ़ों को छोड़ जाओ। लेकिन हम उस बात को समझ सकें, डिसाइड कर सकें। अब वर्तमान समय में ये तैयारी चाहिए। कौन सी? कि हमारी बुद्धि अभी दुनिया से कितनी उपराम है। चाहे पति पत्नी हैं, दोनों बाबा के हैं, ज्ञान में चलते हैं। अब मान लो यही बैठा मेरे सामने, घनश्याम भाई बैठा, आई है ना ये भी? हाँ, अब आ गई विनाश की घड़ियां। अब भाई चलो मधुबन, जिनको चलना है, गाड़ी आखिरी गाड़ी जा रही है। ये तो कहेगी कि नहीं, मैं तो बच्चे भी हैं और पापा भी हैं, आपको जाना है आप चले जाओ। वो कहेगा नहीं ये नहीं जा रही तो मैं अकेला क्या करूं? ये अब बातें हम सबके आगे आएंगी। तो कहने का भाव, हम मन रहेंगे तो घरों में ही, यहां आके नहीं बैठना है। इस एक बात क्लियर करना। अब जो जो जहां है, अब वो समय आ गया है। बाबा कहता था बच्चे अंत में कई आएंगे, कहेंगे बाबा हमें सेवा में लगाओ। बाबा कहेगा टू लेट, टू लेट। फिर क्या करेंगे? अब हम स्थूल में सेवा में लग सके या नहीं लग सके, मैंने मन बुद्धि से अपने आप को कितना तैयार किया हुआ है। मेरा एक एक सेकंड बाबा की याद में जाए। हम घर में बैठे हैं,
भूचाल आ गया, उस समय मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति क्या है? बाबा, यार ये यार, अरे भागो ना, भाग क्यों नहीं, भागो भागो। वो तो जो भागेगा वो भी मरने ही वाला है, और जो नहीं भागेगा वो भी मरने वाला है, दोनों ही मरने वाले हैं। लेकिन अंत मति सो गति, मेरी मति कौन सी है इस समय? मेरी मति, अरे वो रह गया, अरे वो रह गया। मैं आपको रियल अनुभव सुनाती हूँ, आगे भी एक दो बार सुनाया है। 2-3 साल पहले हमारे म्यूजियम में नीचे, वो टेंट वाले के दुकान में ना, नीचे एकदम तेल वाला है, इधर टेंट वाला है, उसकी दुकान में आग लग गई। धुआं 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 धुआं। तो रात को तो वहां तो पुलिस की गश्त होती ही है। अब पुलिस वालों ने देखा कि भाई ये तो धुआं धुआं हो रहा है, आग नहीं थी, धुआं था। अब ये नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो जो धुआं था ना, अंदर ही अंदर दुकानों में फैलता रहा। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी दुकान में ये आग लगी हुई है। 2-2:30 बजे का टाइम होगा। मैं पहले उठी भी 2 बजे, बाथरूम वगैरह जाके, फिर मैंने कहा मैं 2:30 बजे उठूंगी, अभी 2 बजे नहीं। मैं लेट गई अंदर जाके, और थोड़ी देर के बाद वो गीता बहन उठ के आई, कहती दीदी नीचे आग लग गई है। मैंने कहा आग लग गई? बोली हाँ, नीचे सरदार जी की दुकान में आग लगी है। तो अब नीचे, क्योंकि वो तो हम लोग तो एक ऊपर हैं, वो नीचे है एकदम। चलो, मैंने कहा अच्छा चलो। बहने उठ गई, कहती हाँ उठ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं भी हाथ मुंह, वैसे तो मैं उठ गई। तो 2:30 बजे उसने मुझे आके उठाया। फिर मैं गई, मैंने कहा चलो हाथ मुंह धो लेते हैं, चलते हैं। मैंने बहनों को कहा गेट खोलो, चलो उतरो। और बहनें तो शायद 1-2 नीचे जाके फिर वापिस आ गई। कहती दीदी बहुत धुआं है, नीचे नहीं। मैं समझ गई, घबरा गई हैं, अब जाना तो पड़ेगा नीचे, अगर हम ऊपर ही बैठे रहेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा अच्छा चलो। अब जब हम चलने लगे तो मैंने तो अपना मुंह अच्छी तरह, ये पल्ला ऐसे, मैं तो साड़ी बांध के ही सोती हूँ, कभी खोली ही नहीं, ऐसे लपेटा, और मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अब वो नीचे हमारा शटर हम नीचे गिराते हैं रात को बंद। पुलिस वाले अब चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, ब्रह्मा कुमारियों को निकालो, आग लग गई, आग लग गई। और वो हमारा शटर उठा रहे हैं, अंदर से लॉक होता है। अब बताओ उठेगा शटर? और हम उनको कह रहे हैं उठाओ मत, रुकिए अभी पहले शटर खोलेंगे, जब तक समझे ऐसे में। फिर ताला खोला, फिर शटर उठाया, फिर हम बाहर आ गए। अब बाहर आ गए, जब मैं ऊपर से चलने लगी, अब मैं वो बात आपको सुनाती हूँ। मैंने कहा भाई क्या लेके जाना चाहिए? अब ऊपर से चलने लगी, मैंने सोचा भी कि जो थोड़े पैसे पड़े हैं पर्स में डाल के, फिर मैं पर्स कहाँ उठा के जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं उठाया, सिर्फ अपना फोन उठाया ताकि मैं औरों को सूचना दे सकूं। वो भी अब 3 बजा हुआ था जब तक हम नीचे आए। अब 3 बजे भी मैं फोन किसको करूं, क्यों लोगों की नींद। मैंने कहा चलो, वैसे तो यहाँ भी बहनें 3 साढ़े 3 के बीच में उठ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा 3:30 फोन करती हूँ। फिर मैंने 3:30 फोन किया चंद्रकला को, क्योंकि वो गुरुवार का दिन था, तो मैं बुधवार की रात को ही चली जाती हूँ अधिकतर म्यूजियम में, अगर गुरुवार को क्लास करानी है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा चंद्रकला यहाँ नीचे सरदार जी की दुकान में आग लग गई, हम बाहर हैं सब। चलो ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूं, अब मैं वो कहानी मुझे याद रहती है, किस भाव से, भय के भाव से नहीं, कि देखो उस समय मैंने ये सोचा भी 1 मिनट कि क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। कपड़े लेके जाऊं, पैसे लेके जाऊं, ले भी जाऊं। अब सड़क पे दुकानें भी उस समय तो बंद हैं, सवेरे 3 बजे कहाँ बैठेंगे। फिर इतनी देर में तो थोड़ा आवाज हो गया, तो आसपास वाले लोग भी नीचे उतर आए। कई कहने लगे बहन जी आप तो हमारे घर चलो, हमारे नेचुरली कहेंगे, अब इतने पुराने हम लोग भी। मैंने बोला नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग बैठे रहे, वो सामने सीमेंट की बोरियां, वो चूना चूरने वाले की बोरियां पड़ी रहती हैं, आराम से हम उस पर बैठे रहे। कई फिर भाई, क्योंकि वो था भी जून का महीना,
पड़ोसी पानी का जग ले आए, बहन जी पानी पी लो गर्मियों के दिन। फिर तो खैर चंद्रकला भी पहुंच गई 4:30 5। 4 बजे मैंने मधुबन में भी फोन किया करुणा भाई को कि हमारे यहाँ नीचे ऐसे ऐसे आग लग गई है। चलो, तो अब आप विचार कीजिए, मैं उस दृश्य को डर के रूप में, कभी मुझे उस समय भी डर नहीं लगा, ये लगा ठीक है अब जो होगा होगा। लेकिन ऐसा समय आ जाए, हमने क्या तैयारी की है बताओ। और मैं इस बात को बहुत बार सोचती हूँ, क्या लेके हम भाग सकते हैं। आपके पास अगर अंदर 50,000 भी पड़ा है, आप 5 रुपया भी नहीं लेके भाग सकते। बाहर सड़क पे कहां पैसे लेके जाओ, कौन सा पर्स उठाओगे। यूं तो आप माताएं बहनें चलते हो, पर्स उठा के चलते हो। मैंने उस समय खड़े होके खुद से पूछा, पर्स कौन सा पर्स लेके चले, क्या करेंगे, कहां रखेंगे। कुछ नहीं लेके उतरी मैं नीचे। एक मेरा मोबाइल, वो भी यही सोच के कि सबको बता सकें कि अभी इस समय हम घर से बाहर आ गए। और चंद्रकला 5 बजे आ गई। फिर मैं यहां से नहा के तैयार होके फिर गई वहां भोग के लिए, क्योंकि मम्मा का भोग था उस दिन वहां। अब आप विचार कीजिए, ऐसे समय आएगा। ये तो एक छोटा सा बाबा ने हमें ट्रेलर दिखाया, हम क्या करेंगे, हम कितने तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं। ये बातें तो अब सब आएंगी। ये 23 जा रहा है, 24 आ रहा है, 24 में खूब तमाशे होंगे। कोई बीमारियां आएंगी, कहीं भूचाल आएंगे, कहीं आग लगेगी, कहीं झगड़े होंगे। हम क्या करेंगे। हमने अपने आप को कहां तक तैयार किया है। हमें उस समय क्या याद आएगा। बाल बच्चे याद आएंगे, मां बाप याद आएंगे, कौन याद आएगा। बाबा याद आएगा। तो ये स्थिति हमें पक्की करनी है। हम कहीं भी हैं, मान लो भूचाल आ भी रहा है तो कहां भागेंगे। उस समय तो सब कुछ हिल रहा है। आज भी आया है कहीं भूचाल 7.7 से ऊपर। अब 6 से ऊपर तो भूचाल आए तो उसमें तो बचना है ही मुश्किल। तो हम बाबा के बच्चों ने क्या तैयारी की है, मैंने मनोस्थिति अपनी कैसी बनाई है। तो अब वो समय भी गया जब हम कहते थे कि दिन में बाबा कहता है 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल, गीत भी बज जाता है। फिर कोई कोई जैसे मधुबन में होता है, भाई बहनों ने अपने मोबाइल्स में सेट कर लिया, हर घंटे के बाद 1 मिनट का साइलेंस। पर वो गीत तो चलता है, यहां भी हमारे यहाँ हर घंटे में गीत चलता है, मैं देखती हूँ। हम कितना ही बार उसको ऑब्जर्व करते हैं। कई बार तो अपने काम में लगे होते हैं, कहते कोई बात नहीं, 1 मिनट का ना बुद्धि लगानी है ना, बाबा से काम करते रहो। कई बार काम छोड़ के बैठ भी जाते हैं, पर बुद्धि तो चल रही है, इसको ये कहना है, उसको ये कहना है। तो अब जो समय चल रहा है, जितने भाई बहन मैं यहां बैठे हुए देख रही हूं, चाहे कुर्सी पर हैं चाहे नीचे हैं, मैं समझती हूं आप सब बाबा की बातों को समझते हो। जो नहीं समझते वो हाथ उठाओ। सब समझते हैं ना। अभी जो बात हो रही है समझ रहे हैं ना। अभी हम अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार करें। हम कुछ भी करें, क्योंकि मान लो बाबा कह भी दे, कोई ज्योतिषी कह भी दे कि आज संडे है, अगले संडे को जो है ना विनाश होने वाला है, तो हम काम धंधा छोड़ के बैठेंगे क्या? बैठेंगे? पक्का है, गारंटी है, अगले संडे को जो है ना एकदम विनाश हो जाएगा। खाना पीना कौन छोड़ेगा? सोना कौन छोड़ेगा?
कोई कुछ नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता देती हूं। बल्कि और भरेंगे। अगर आपको पता लग जाए परसों से कर्फ्यू लगने वाला है, कहेंगे दूध वैसे तो रोज मेरे घर में 2 किलो लगता, भाई 10 किलो तो ले आओ, पता नहीं कितने दिन कर्फ्यू चलेगा, फ्रिज में रख देंगे। ये तैयारियां हम करेंगे। कहेंगे फट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, पनीर बना के खाएंगे। देखिए मनुष्य कितना सोचता है। लेकिन मुझे पता हो कि परसों से कर्फ्यू लगेगा, अगले संडे को विनाश होगा, क्या मेरी बुद्धि बाबा से लगेगी? इसलिए मम्मा कहती थी हमेशा ये समझो, आने वाली हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। तो वर्तमान जो समय चल रहा है, ये तो आप सब भी समझ रहे हैं, अभी विनाश चालू हो चुका है। क्योंकि विनाश कोई एक दिन की बात नहीं है। विनाश एक दिन नहीं होगा, विनाश सालों साल चलेगा, इतनी बड़ी सृष्टि है। चलेगा भी ऐसे ही। कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मारकाट हो रही है। अब बाहर के देशों में मान लो बाढ़ आ गई, हम तो यहां ठीक बैठे हैं ना, हमारे पे कोई असर नहीं है। हाँ, अपना कोई वहां होगा, उसको नुकसान हुआ होगा तो हमें फील होगा। लेकिन बाबा ने हमें कहा है तुम्हारी तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मैं कितना तैयार हूं। डरने की बात नहीं है। अभी तो सारी दुनिया वाले कह रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे, प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अभी ये 24 से लेके 30 तक विनाश ही विनाश चलेगा दुनिया का। हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय कहां जा रहा है? यहां से उठ के गए, कमरे में गए, अपने घर में गए, फिर लग गए मोबाइल के साथ, फिर लग गए कहीं फोन पर, फिर ऐसे ही बैठ गए, चलो थोड़ी देर सो लिए, थोड़ी देर जाग लिए। तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हम कहेंगे हम 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 60 साल से बाबा के बने हैं, ज्ञान में हैं, लेकिन हमें ये अभ्यास हुआ कि अब मेरी एक एक घड़ी पल पल बाबा की याद में जाए। 2 साल और 10 साल से कोई मतलब नहीं है। चाहे हम कल ज्ञान में आए हैं, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि ये दुनिया परिवर्तन हो रही है, मुझे एक एक सेकंड बाबा की याद में बिताना है। तो ये पुराना साल जा रहा है। साल में एक बार तो आप सब कर लेते हैं यहां, वो खेल भी कर लेते हो, गीत ड्रामा भी कर लेते हो, ये एक क्लास भी आज हो गई। भले बाहर बारिश हो रही है, जिनको पहुंचना था पहुंच गए, जो रहना था रह गए, कई अभी ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे। लेकिन मैंने अपने अंदर कौन सा संकल्प किया है? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा कि क्या संकल्प करना है, अभी 1 मिनट हम सब मिलकर बिल्कुल सीधे होके बैठो और 1 मिनट ये संकल्प कीजिए, अब मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है। अपने अपने पुरुषार्थ का कुछ आप ही, मैं नहीं कहूंगी आप ये करना, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ का संकल्प अपने आगे लाइए। आप आज और अभी से कौन सा विशेष पुरुषार्थ करेंगे? स्टार्ट 1 मिनट में आपको बता दूंगी जब हो गया। बाबा के महसूस करो मैं बाबा के सामने हूं और बाबा अब हमारी ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं, अब मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है।
विजुलाइज किया, क्या पुरुषार्थ करना है? सुनाओ क्या पुरुषार्थ करना है? 8 घंटा याद करोगे। योग का टाइम बढ़ाना है और तुमसे लोगों को जाकर बताना है बाबा आया हुआ है। अच्छा, योग का टाइम बढ़ाना है और लोगों को बताना है। हाँ जी, है निरंतर वापिस कर जाना है। हाँ बोलो। साक्षी भाव, आत्मिक अभ्यास, 4 घंटा योग। बोलो। हाँ, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास करूंगा। बोलो बोलो अपने आप। मनसा सेवा। हाँ जी जी, बाबा के साथ रहना है, छोड़ना नहीं है। और अशरीरी बनने का अभ्यास। बोलो। निरंतर योगी, उठते बैठते मुझे याद में रहना है। और निरंतर बोलो, माताएं बोलो, है याद में रहना है, कमजोरी को दूर करना है, सब तरफ से बुद्धि हटा के बस बाबा को देखना है। जी, कौन बोल रहा है? आत्मिक स्थिति में रहना है, निरंतर बाबा को याद करना है। बोलो बोलो। जो संपूर्ण बनना है। यही सोचना है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं। बोलो बोलो। अच्छा बोलो। याद में रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। और बोलो बहन। बस मैं मन बुद्धि सहित बाबा की गोद में बैठी हूँ। हाँ, और भूलना तो मुश्किल है। हाँ, मुझे विश्व को शांति का योगदान देना है। क्या सेवा करोगे? देखो, कईयों को तो स्पष्ट है और कईयों को नहीं है स्पष्ट। बस अभी एक ही लगन लगाओ, सब एक लगन लगाओ। मुझे क्या करना है? बस बाबा की याद हर घड़ी महसूस करो। मैं आत्मा बाबा के सामने हूँ, मैं आत्मा बाबा के सामने हूँ, मैं आत्मा बाबा के सामने हूँ। बस आपको नहीं ज्यादा आता ना, यही उठते बैठते ऐसे नहीं लग गए। अब आज से पक्का कर लो, इस मोबाइल को तो हाथ ही नहीं लगाना है। जब आएगा तो उठा के सुन लेना। आप भी दिन में फोन करते होंगे ना, आप देखेंगे आपने भी कोई एक काम का फोन एक भी नहीं किया होता। ऐसे खाली है, क्या करें, चलो फलाने को फोन कर लो, फलाने को कर लो। काम वाले फोन कितने करते हो वो जरा गिनना, कितने करते हैं, उसकी छूट है। बाकी फालतू की छूट नहीं है। अभी अपने आप को अंदर की ओर ले चलो। बस अंदर की ओर जाना माना मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, या बाबा के सामने हूँ, बाबा के सामने हूँ, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। अभी हम अंतर्मुखी, इसको कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी माना जिसका ध्यान बस भीतर में लगा हुआ है। ध्यान, मेरा ध्यान कहाँ है? वहां घूमने जाएं, ये खरीद लें, वो खरीद लें। आपने जो आज तक खरीदा हुआ है, ईमानदारी से 1 सेकंड में अपने भीतर जाइए, अपने घर में पहुंच जाइए, अपनी अलमारी देख लीजिए, सूटकेस देख लीजिए, जो और भी जहां सामान रखते हो आप देख लो। जितना भी खरीदा, कुछ भी, चाहे वो कपड़ा है, जूता है, सोना है, चांदी है, आप उसको कितना यूज करते हो, कितना यूज किया है।
आपको लगेगा आप यूज तो कितना करते हो, कितना करते हो यूज। दिवाली पे सबने नया कपड़ा, भाई माताएं सबने खरीदा होगा, पहना तो फिर भी आपने वही पुराना सड़ा हुआ है, वही काला पीला, वही काला पीला पहना हुआ है, किसी को भी आप देख लो। अब ये सब बातों से अपने को ऊपर उठाओ, सबको उठाओ। ऐसे नहीं जो घर में पड़ा है आज हम उठा के कोई गली में नहीं फेंक देंगे, लेकिन कहने का भाव है अभी ये सब बातें जो है ना 1 साल के लिए छोड़, सोचना बंद कर दो। आप जो ये क्लास आज कर रहे हैं ना, 1 साल की प्लानिंग ले लो। मुझे 1 साल अभी बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, अपने लिए खरीदने, जो नेसेसिटी है वो तो लेंगे। मेरा चप्पल टूट गया तो मुझे लेना है, अगर जूता टूट गया है तो लेना है, पर एक पड़ा और एक और चलो नया फैशन आया लेना, वो नहीं लेना है। अब तो मुझे हर श्वास बाबा की याद में सफल करना है, बस एक ही अपने अंदर अब लगन लगाओ। मुझे हर संकल्प बाबा की याद में सफल करना है। जिसका संकल्प सफल होगा उसका तन मन धन अपने आप सफल होगा। टाइम इज मनी, दुनिया में भी कहते हैं टाइम इज मनी। मनी इज नॉट टाइम, टाइम इज मनी। समय सबसे बड़ा धन है। जिसने समय को सफल किया उसके पास धन है। मुझे एक एक सेकंड सफल करना है। आप जो भी काम कर रहे हो उससे देखो मेरा एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल हो रहा है। समय धन है। अभी आपकी जेब में मान लो 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया पड़ा है और मैं कहती हूँ बहन आपके पास कितना, कहेगी बहन जी आज तो मैं पर्स यूं ही उठा ला ही, ज्यादा तो डाला नहीं, 10 रुपया है। मैं कहूं लाओ ये 10 रुपया मुझे दे दो, आप कहेंगे बहन जी किस लिए। आप चाहे यज्ञ में कितना भी करने वाले हो, भगवान के नाम पे कितना भी, रोज भंडारी में हो सकता है 100 डाल के जाते हो, मैं कहूंगी 10 रुपया, कहेंगे किस लिए। मैं कहूंगी नहीं यूं ही आपके पास है मेरे को दे दो। नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगी। मैं कहूंगी क्या करोगे 10 लेके, क्यों दिया जाए, पूछेंगे ना। और मेरा एक एक श्वास, एक एक सेकंड वेस्ट जा रहा है, क्या हम इसके लिए इतना चिंतित हैं? अब मुझे एक भी सेकंड, एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना। तो आज से ये संकल्प करें बस। घर में जाकर भी ये नहीं कहूंगी मैं आपको मौन रखिए। घर में जाकर मुझे जो जरूरी है वही बोलना है। हम 4 बातें पहले बोलेंगे, आपको सुनाई नहीं देता है। अब मैं भी ये नहीं करूंगी, ये इतना क्यों बोलना है भाई, ये काम है ये कर लीजिए बस। आप 10 बार कहते हैं बच्चे को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको जब पढ़ना है तभी पढ़ता है। आप क्यों अपने श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं? मत कहिए फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब मत चिंता कीजिए। अपनी जिम्मेवारियों से नहीं छूट रहे हैं, ऐसे नहीं हम कह रहे जिम्मे, लेकिन अब अपने आप को शांत कीजिए। एक एक सेकंड सफल करना है, अपने मन को शांत कीजिए। शांत कीजिए। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा तो आप दुनिया का हिसाब देखिए, क्या उल्टा हिसाब हो गया है। मैं आज भी कोई मेरे से मिलने आया था, जयपुर के बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और बेंगलोर के बच्चे, ये क्या उल्टी दुनिया हो गई है। यहां का बच्चा कलकत्ता जा रहा है पढ़ने और कलकत्ता का बच्चा बिजनेस हो गया है।
सब भटक रहे हैं, पढ़ने वाले भी भटक रहे हैं, पढ़ाने वाले भी भटक रहे हैं, पैसे वाले भी भटक रहे हैं, नहीं वाले भी भटक रहे हैं। क्या विचार है, क्या विचार है? सब भटकाव में लगे हुए। इसलिए मीठे भाई बहनों, मैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट बताती हूं, एकदम चिंता मत कीजिए। नहीं बच्चे पढ़ रहे, रहने दीजिए ना। आप कहेंगे नहीं बहन जी, ध्यान ध्यान दीजिए। उनको कहना है बच्चे होमवर्क करना है, पढ़ना है। ये भाव नहीं है मेरा कि आप उनको नहीं कहिए, लेकिन आप जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना मूड ऑफ कर रहे हैं, इससे बचिए। अपने आप को कहिए, अब मैं 3 दिन कुछ नहीं कहूंगी, आप देखिए आपके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अब ये सब चीजें बंद होने वाली हैं। मैं डरा नहीं रही आपको, यही सत्यता है। आप देख लो, अभी यूक्रेन में मैं जानती हूं, हमारे भी कई ऐसे भाई बहन हैं, आज तो आए नहीं है, जिनके बच्चे वहां करने गए थे, ये मेडिकल का, डॉक्टर बनने गए थे। फिर क्या हुआ? अब वो यूक्रेन छोड़ के और जगह चले गए, क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। वो दूसरे दूसरे देशों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वहां कहते हैं इतना डर है, निकल ही नहीं सकते हैं, निकलो कब गोली चल जाएगी, कब क्या होगा। उन्होंने वो देश छोड़ के दूसरी जगह चले गए, दूसरे वाले दूसरी जगह चले गए। अब यही इस दुनिया में होगा। अब हमको ये देखना है, मैंने आज अभी कितना समय सफल किया। सारे ऐसे नहीं रात को सोएंगे तब देखेंगे, हाँ मैंने 1 घंटा आज बाबा को याद किया ना। हर मिनट में देखो मैंने अभी कितनी बार बाबा को याद किया। अभी मान लो इसमें 5:45 हुए हैं, अब मैंने 5:45 से लेके 6 बजे तक 15 मिनट में कितनी देर बाबा को याद किया। एक एक मिनट को चेक कीजिए, एक एक सेकंड को चेक कीजिए, मैं कहां हूं। अपने से ये सवाल हम पूछे, मैं कहां हूं और मुझे क्या करना है। काम धंधा है वो करेंगे, किसी का दुकान है वो दुकान खोलेगा, ग्राहक को अटेंड करेगा। लेकिन जब खाली है, अधिकतर लोग खाली समय में क्या करते हैं बताइए? माताएं क्या करते हो खाली समय में? मोबाइल, हाथ यूं यूं चल रहा है हर घड़ी। तो मैं तो हंसती हूं हमेशा। आप कोई आपके घर में आया, आप उस कर रहे हैं, वो क्या कहेगा? अभी मैं आप सबको कहेंगे, लो हमें तो बुलाया था, इतना मौसम खराब है, हम आए और हमें आते बहन जी कह रही है। शायद बहन जी को कुछ हो गया। कहोगे कि नहीं कहोगे? और आप सारा दिन क्या कर रहे हो? तो आपको क्या प्राप्ति होगी? यही प्राप्ति होगी। इसलिए जो समझते हैं हमने ज्ञान को समझा है, मैं ये नहीं कहूंगी हाथ उठाओ, अपने अपने भीतर देखो। जो कहते हैं मैंने ज्ञान को समझा है, मैंने बाबा को जाना है, मैंने बाबा को पहचाना है, मैं बाबा का हूं, मुझे बाबा को याद करना है, बाबा मेरा साथी है, बस सब कुछ नहीं करना, बाबा के साथ रहना है। हमारा अधिक समय व्यर्थ में जाता है। काम हम सबको ज्यादा नहीं है, काम तो है ही नहीं आजकल, चाहे आपके घर में 2 लोग हैं या 10 लोग हैं। कहीं मेहनत नहीं है। 2 रोटी बनानी है, 10 लोगों की 20 रोटी बनानी है, करके 30 बनाएंगे। थोड़ा चावल बनाएंगे, बस बनाया, खिलाया। लेकिन जो फालतू बोल रहे हैं, अब मौन रखिए। कौन सा मौन? फालतू बोलने का मौन, फालतू बातें करने का मौन रखिए। बाबा से बातें करिए। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा,
अरे मुझे तो भूल ही गया, आज बाबा की मुरली क्या थी, मुझे तो भूल गई। याद है किसको मुरली याद है? कोई नहीं है साथी, अपना देख लो, मुरली पढ़ लो, पॉइंट निकाल के देख लो। अच्छा हाँ, आज तो बाबा की अव्यक्त मुरली थी। अच्छा वो 18 जनवरी की मुरली थी। हाँ, फिर बाबा ने क्या कहा उस मुरली में? अपने अंदर मुरली को बार बार रिपीट करो। बस मुझे यही बातें करनी है और कोई बात ही नहीं करनी है। चलो आज की मुरली मेरे को तो बिल्कुल भूल गई, याद ही नहीं है क्या थी आज की मुरली। चलो कल की याद है, 10 दिन पहले की याद है, वैसे ही बाबा की पॉइंट याद है, उसी को अपने से बातें करो। हमने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है। हमारी अपनी ये जयंती बहन है, दादी जानकी, कई बार हम कहीं जाते थे, दादी अकेले गाड़ी में बैठी है, अपने आप कहती थी देखो आज बाबा ने ना ये कहा, मुरली को अपने आप रिपीट, दादी मुरली रिपीट कर रही है, दादी मुरली रिपीट, आज बाबा ने ये सुनाया, आज बाबा ने ये सुनाया, आज बाबा ने ये सुनाया। बस अपने अंदर मुरली को रिपीट करें। नहीं ज्यादा पॉइंट याद, एक ही पॉइंट याद है, उसी को रिपीट करते रहिए। लेकिन अपने आप को संभालें। आप देखें, अभी भी आप देखना, अपने आपके आसपास कोई ना कोई तो थोड़ा ऊंघ रहा होगा, ऐसे जुटका खा रहा है। क्यों हम बाबा के बच्चे ऐसे करते हैं? हमारे अंदर अब ये एक प्रकार की अलर्टनेस चाहिए। एक सेकंड बाबा। आपको कोई मुरली की पॉइंट याद नहीं है, बाबा याद है या वो भी नहीं याद? तो यही कहते रहो, बाबा 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 बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा, मीठा बाबा। आप नींद से उठे हो, आप थके हुए हो, सोचो अभी मुझे 50 बार यही कहना है, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, बाबा 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 बाबा। बस ये कहते रहिए, बाबा बाबा। आप बहुत बिजी हैं, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपका बच्चा है, आपका भाई बहन है, आपके माँ बाप हैं, वो बार बार कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं बेटा सुन तो सही, फलाना तो सुन नहीं रहा। आप किसी काम में लगे, फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे माँ क्या बात है, क्यों इतनी बार बुला रहे हो? बच्चा भी आपको कपड़े से बार बार पापा पापा मामा मामा खींचता है, वो कहते हैं भाई क्या बात है, तू क्यों बार बार बुला रहा है? वो 10 बार बोलता है तो जवाब देते हो नहीं देते हो? अगर हम भी बार बार बाबा बाबा, शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा भी कहेगा बच्चे क्या बात है, कहेगा या नहीं कहेगा? इंसान भी कहता है, पूछता है। आप जा रहे हैं, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है, आपका चाहे स्कूटर है चाहे 4 व्हीलर है, कोई भीख मांगने वाला ही आ जाता है, बाबूजी, वो 2-3 बार मांगता है, आप ऐसे उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं दिया, वो फिर भी लगा हुआ है, बाबूजी 1 पैसा, बाबूजी कुछ दे जाओ। अरे भाई तू कहीं और मांग ले, देते हो जवाब, नहीं देते हो खींच के भी। तो आप सोचो अगर हम कह रहे होंगे बाबा 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 बाबा, तो बाबा भी कहेगा क्या बात है बच्चा, आज ये बहुत बुला रहा है, नहीं कहेगा क्या? वो तो हमसे ज्यादा सेंसिटिव है या नहीं है? वो तो कहता है तुम 1 बार याद करो, मैं तुम्हें 1000 बार याद करता हूं, पदम गुणा याद करता हूं। हम करते ही नहीं उसको याद। तो आज से हर भाई बहन, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अंदर में धुन लगा लो,
ऐसे नहीं यहां से हम जाते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, 2 जने चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अरे आपने वो काम कर लिया क्या, अरे अपन को वो उसके घर में जाना है, अरे ये सेवा, कुछ नहीं, अभी सेवा बाबा को करानी है तो आप पे ही कराएगा। आप मत सोचिए, आप तो ये सोचिए मुझे श्वासों श्वास कोई कहे भी ना, अरे चलो कुछ आज सेवा करके आए, को आजा बैठे बाबा को याद कर, चलो दोनों मिलके बैठते हैं, बोलते हैं बाबा बाबा बाबा, बाबा नाम की धुनी लगाओ। घर में अपने बच्चों सहित रात को सोते हो ना, उस समय तो बच्चों को नहीं पढ़ना ना, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर में नियम बना लो, चलो आओ बच्चों, सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट पहले बाबा बाबा बोलो, बाबा नाम की धुनी लगाओ, बाबा शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बाबा, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा। करके देखिए आत्मा में कितनी शक्ति आएगी। आज कितनी तारीख है? तो आज से शुरू कर लीजिए, 15 दिन कीजिए, 18 तारीख तक। मुझे हर घड़ी कर्म करते, आप ये जो और क्या क्या सुनते रहते हो ना, कभी कहते बहन जी फलाने का क्लास सुना, आपका क्लास सुना, बंद कीजिए सुनना, वेस्ट। अभी तो ये धुनी लगाओ, ऐसे नहीं हम बाबा बाबा नाम की धुनी इसमें भर दें और उसको चला दें। इतने आजकल होशियार हैं सब भाई बहन, वो तो फिर आपका मोबाइल ही गा रहा है और वो ही सुन रहा है, और आप क्या सोच रहे हो, बाबा बाबा, हाँ बाबा अब तो मुझे कल वहां जाना है, वहां खुद कहीं और लगे हुए हैं। अभी इन सब का सहारा छोड़ो, अब अपने मन और बुद्धि को लगाओ, बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, बाबा बाबा। वैसे आप बैठते हो, आपका योग नहीं लगता, या तो आप नींद में चले जाते हो, या ऐसे बैठे हैं कुछ और सोच रहे हो। आप बोलते रहो बाबा, पर क्लास में ना ऐसे बैठे हैं तो बाबा बाबा बोल, कहेंगे इसको क्या, अकेले बैठे हो ना, क्योंकि फिर तो दूसरा मैं अब ऐसे ही करती रहूंगी अगर बाबा, तो आपका योग नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अकेले बैठे हो तो अकेले बैठ के करो, बोलो बाबा बाबा बाबा, शिव बाबा, शिव शांत नहीं बैठना है, क्योंकि आप फिर पता ही नहीं कहां घूमने लग जाते हो। लेकिन बाबा 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 नाम की धुनी लगाओ बस, ठीक है, ठीक है। फिर अपना सब 15 दिन के बाद रिजल्ट देना मेरे को। जो भी आज क्लास में है, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कई बाद में सुनेंगे, कि भाई इसका हमें क्या फायदा हुआ, क्या प्राप्ति हुई। है ये मुश्किल, मैं ये बता देती हूं। आप सोच लो, रात को सोने से पहले मुझे 5 मिनट, 15 मिनट भी नहीं कहती, 5 मिनट मुझे बस यही करना है, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव। बस ऐसे करते करते यूं हो जाएंगे। पर नहीं, एक्टिव होके मुझे 5 मिनट बाबा, शिव। आप ये पुरुषार्थ करके देखिए, बहुत शक्ति आएगी। अब वो दिन गए जो हम कहते थे बहन जी योग कैसे लगाएं, योग लगता नहीं, मन इधर उधर चला जाता है, हम जानते हैं जाता है। अब आप ये धुनी लगाओ बस, बाबा बोलते रहिए, ठीक है। चलो
अब तो और भी सहज कर दिया। अब कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई प्रश्न भाई? जिसको प्रश्न हो हाथ उठा लो, पूछ लो। हैं जी? आपके पास समय है, आप लिखिए। चाहे लिखो, चाहे बोलो, चाहे माला जपो, बस सब तरफ से बुद्धि को हटाओ। पर ये निरंतर, घनश्याम भाई, जैसे एक है, मैंने अभी आपको समझाने के लिए 4-5 बार 10-10 बार बोल लिया, मान लो, एक रफली, मैंने गिना तो नहीं, पर मान लो मैंने पहले आपको कहा ऐसे ही कहना है, बाबा, शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, बाबा बाबा, फिर थोड़ा कुछ सुना दिया, फिर कहा बाबा। कहा तो बाबा बाबा ही, मैंने आपको अभी 15 मिनट यही समझाया, लेकिन बीच में मैं और भी बोला ना, लेकिन अब मुझे निरंतर 15 मिनट बस बाबा बाबा, शिव बाबा, शिव। फिर आप उसमें बाबा की महिमा करो, गुण गाओ, जो मर्जी, पर अब बाबा 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 करो। ठीक है? हाँ, और माताएं जी, आप मुख से बोलिए, आपको पता ही नहीं पड़ता आपका मन कब आपको धोखा देता है। मैं भी अभी मान लो मैं कहती हूँ मैं मन ही मन ना कर रही हूँ, बस फिर वो जिस काम में लगी हुई हूँ उसमें लग जाती हूँ, भूल भी जाता, पता ही नहीं पड़ता कब सरक भी गया। आप देख लेना, चेक करके देख लो। आप 2 नहीं तो शायद 5 ही बार कह पाएंगे, शिव बाबा, शिव बाबा। है वो तो मुश्किल से आप 1 मिनट आप चेक कर लेना। अब मेरे को चाय बनानी है, मैंने कहा अच्छा आओ बाबा चाय बनाए, और बस बाबा, और फिर पता ही नहीं बाबा तो कहाँ गया और मैं कहाँ गई। इसलिए बेशक भक्तों की तरह, मगर बोलो। वो हो अभ्यास तब है ना, सांस के साथ। दूसरों की अभी चिंता छोड़ दो, अब गया टाइम, अपने को याद दिला लो बस। करो, माला फेरो बैठ के, मगर बाबा 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 नाम की माला फेरो। नहीं नहीं करो, अभी भाई बहनों मैं आपको बताती हूँ, अभी समय ऐसा आ रहा है, आपको फिर ये याद आएगा आज की बात कि बहन जी ने वैसे तो कई बार कहा, उस दिन भी कहा था, नहीं नहीं बाबा बाबा। मैं आपको बताऊं, अभी समय ऐसा आ रहा है, फिर हम केवल सोचते ही रह जाएंगे। हाँ मैंने सोचा तो बहुत था, मैं रोज सवेरे 1 घंटा करूंगी बाबा, सोचते ही रह जाएंगे, करेंगे नहीं। समझ में आई बात? इसलिए बच्चों को कहना है, पड़ोसी को कहना है, उसको कहना है, उसको कहना, सब भूल जाओ, अपने को ही कहो बस, बाबा बाबा, मैं बाबा की हूं, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा। ठीक, चलो, और कोई बात, और कोई प्रश्न? चलो अब बैठे 2 मिनट बाबा की याद में। कल का आपको पहले सबको याद रहे, कल योगिनी बहन आएगी, सब 7 बजे ऊपर ऑडिटोरियम में आएंगे, उनके साथ और बॉम्बे के 15 भाई बहने होंगे, तो क्लास भी होगा, उन सबका वेलकम भी करेंगे, मिलेंगे भी, तो सब भाई बहन समय से कल विशेष क्लास में आए, ठीक है? और उसके बाद 6 तारीख, 5 तारीख शाम को प्रेम दीदी और सूर्य भाई का क्लास होगा, और 6 तारीख सवेरे भी प्रेम दीदी का क्लास, सूर्य भाई का क्लास, और उसके बाद वो रुपेश का क्लास। आप 11 बजे तक का मानस बना के आना, ठीक है? हाँ, और फिर शाम को भी 5 बजे से फिर क्लास। अब देखो आप चाहते हैं, अब देखो कैसा समय आ रहा है, आज देखो आप कितने भाई बहन पहुंचे, गिनती कर लो। क्यों नहीं आए बाकी? जो सुन रहे होंगे ना वो हंस रहे होंगे ऑनलाइन,
कहेंगे अरे दीदी हमारी तरफ तो देखो कितनी बारिश हो रही है, कहीं कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है, पर हो रही है। चाह के भी नहीं आ पाए। अब मीठे भाई बहनों ऐसी ही स्थितियां आने वाली हैं। अभी तो हम कह रहे हैं ना आप आओ आओ आओ, आप बहाना लगाते रहते हो। अब समय ऐसा आएगा आप कहेंगे बाबा के घर जाएं, बहुत मन हो रहा है आज तो बाबा के कमरे में बैठ के योग करें। जा नहीं सकेंगे, कारण कोई भी बन जाएगा। हवाएं चल जाएंगी, बारिश हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, भूचाल आ जाएगा। कहेंगी हाय मैंने सोचा था आज जाऊंगी, बस फिर केवल हाय हाय रह जाएगा। इसलिए सब बातें छोड़ दीजिए, बस बाबा बाबा पक्का कर लो, बाबा आप मेरे साथी हो, बाबा आप मेरे साथी हो। और अब जो होगा उसको साक्षी होके देखना है। अरे ऐसा हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब वही होगा जो हमने नहीं सोचा। ठीक ठीक, तो पक्का हो गया ना। अपने सहेलियों को, मिलने वालों को, जिनको भी याद दिलाना हो, कल सवेरे का भी याद दिला देना। 5 और 6 और 7 3 दिन सबको क्या करना है, भाग भाग के। पता नहीं बाबा आपको ये चांस दे रहा है, कैसे भी करके बाबा के सामने रहो, बाबा के आगे रहो, बाबा की सेवा में लगो। अब तो समय तेजी से बदलेगा।